हाय एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम आईक्यू की इस वीडियो में सोनी कुमारी केस का फाइनल जजमेंट आ चुका है और इससे संबंधित फाइनल जजमेंट की कॉपी भी शाम तक जारी कर दिया गया था। तो इस कॉपी के अनुसार क्या विशेष है तो डिटेल में देखते हैं। तो सोनी कुमारी केस का फाइनल जजमेंट का डिटेल कॉपी का एनालिसिस करते हैं। तो इसमें क्या केस है खास है, इसमें शिक्षकों की नियुक्ति खत्म हो रही है, साथ ही पंचायत सचिव के छात्रों के बारे में विशेष रूप से इसमें एक पॉइंट वर्णन किया गया है। तो इसके बारे में देखते हैं डिटेल में। सोनी कुमारी केस का फैसला का डिटेल एनालिसिस करते हैं। झारखंड हाईकोर्ट में झारखंड नियोजन नीति को लेकर सोनी कुमारी और अन्य द्वारा दायर याचिका केस पर 21 सितंबर को झारखंड हाईकोर्ट ने अपना फाइनल जजमेंट रिलीज कर दिया। तो इस जजमेंट के अनुसार बहुत कुछ चेंज होने वाला है और बहुतों के लिए ये जजमेंट दुखदायी बन के आया है। तो इस जजमेंट के अनुसार क्या हुआ है, तो इस जजमेंट के अनुसार जजमेंट में यह साफ साफ लिखा है कि जो जजमेंट दिया गया है वो झारखंड के 13 जिलों के लिए दिया गया है। तो 13 जिले कौन थे इसके बारे में आप जानते ही हैं। झारखंड को दो पार्टों में बांट 11 जिले गैर अनुसूचित जिले और 13 जिले अनुसूचित जिले। जो 13 जिले अनुसूचित जिले थे उसमें उसी जिले के निवासी अप्लाई कर सकते थे, दूसरे कोई अप्लाई नहीं कर सकते थे। और जो 11 जिले थे उनमें ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते थे। तो वहीगा, तो हाईकोर्ट ने 13 जिले पर फैसला दिया है। तो इसके अनुसार हाईकोर्ट ने कहा है कि झारखंड सरकार का जो नियोजन नीति था वो असंवैधानिक है। तो 5938 नियोजन नीति 5938 जो असंवैधानिक है इसको निरस्त कर दिया गया है। और साथ में मैं सबसे बड़ी बात ये बोला है कि झारखंड के 13 जिलों में हुए शिक्षक नियुक्ति को अवैध करार दिया गया है। यानी अब उनके नियुक्ति अवैध हो गया, यानी कि अब उसको बर्खास्त कर दिया गया है। अब इस पर सरकार क्या निर्णय लेगी देखा जाए। और यहाँ बात उठती है तो झारखंड के 11 जिलों के शिक्षकों की क्या होगी। तो झारखंड के 11 जिले शिक्षक पूरी तरह सेफ है, तो उसके बारे में कोई डिटेल नहीं है। तो झारखंड के केवल 13 अनुसूचित जिले हैं, उन पर रोक है। इससे संबंधित डिटेल इन्फॉर्मेशन दे दिया गया था। तो जब 13 जिले पर शिक्षकों की नियुक्ति रद्द कर दी गई तो फिर क्या बोला गया है। तो हाईकोर्ट ने झारखंड सरकार को साफ साफ और आदेश दिया है कि 13 जिलों के लिए फिर से फ्रेश वैकेंसी निकाले और इस वैकेंसी में सभी कोई अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि आप शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं या नॉन शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, आप झारखंड में किसी भी एक डिस्ट्रिक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये पोर्ट जजमेंट कॉपी में साफ साफ बोला है। और 11 डिस्ट्रिक्ट सेफ है, यानी कि 11 डिस्ट्रिक्ट पे वैकेंसी निकालने की ज़रूरत नहीं है। और साथ में पंचायत सचिव के कैंडिडेट के लिए एक विशेष बोला गया है पॉइंट। तो पंचायत सचिव के कैंडिडेट ने एक आवेदन डाला था कि इस केस से हमारा पंचायत सचिव के कैंडिडेट ने एक केस आवेदन डाला था वही केस के मामले में कि सोनी कुमारी का केस जो चल रहा है उस केस से तो हमारे नियुक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो हाईकोर्ट ने कहा कि 18/9/2020 को जजमेंट के आधार पर रोक था, नियुक्ति पर रोक था, तो उस पर भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन क्या बोला है, केवल स्टे जो है नॉन शेड्यूल जिला पे लगाए हैं हम लोग पहले बोला था। लेकिन ऑर्डर के अनुसार क्या है, तो जो 47 नंबर का पॉइंट है इस ऑर्डर के अनुसार पंचायत सचिव के रिजल्ट पर कोई रोक नहीं है। यानी कि हाईकोर्ट ने पंचायत सचिव के रिजल्ट का रास्ता क्लियर कर दिया है, अब रिजल्ट जारी हो सकेगा। लेकिन अब सारा कुछ सरकार पर निर्भर करती है, अब इस सरकार इस फैसले को कैसे लेगी। लेकिन हाईकोर्ट ने यह साफ कर दिया है देयर सिलेक्शन प्रोसेस में नॉट अफेक्टेड, यानी कि इस फैसले के अनुसार साफ साफ बोला है। तो इस फैसले के अनुसार देखिए सर, दूसरे शब्दों में उपरोक्त अधिसूचना की अनदेखी करते हुए अनुसूचित जिलों में भी नियुक्ति की जा सकती है। एक तरफ तो हाईकोर्ट का फैसला काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, एक तरफ 13 जिलों की नियुक्ति को अवैध करार दिया, लेकिन इसमें बोल रहा है पंचायत सचिव के मामले में कि जो अधिसूचना जारी हुआ है इसको अनदेखी करते हुए अनुसूचित जिलों यानी कि 13 जिलों में भी पंचायत सचिव के कैंडिडेट की नियुक्ति की जा सकती है। लेकिन अब इस पर सरकार क्या फैसला लेती है इसके बारे में सरकार ही कुछ दिनों में इसका रुख साफ हो सकेगा।
लेकिन हाईकोर्ट के अनुसार पंचायत सचिव के रिजल्ट पर कोई रोक नहीं है। और इसके अलावा एक्साइज कांस्टेबल की बात करें तो एक्साइज कांस्टेबल के भी रिजल्ट पर कोई रोक नहीं है, और स्पेशल ब्रांच के कांस्टेबल का भी रिजल्ट आएगा, यानी कि तीनों का रिजल्ट आएगा, स्पेशल ब्रांच, एक्साइज कांस्टेबल और पंचायत सचिव। लेकिन इस पर अब सरकार क्या रुख लेती है, तो हाईकोर्ट ने साफ साफ बोल दिया है कि पंचायत सचिव के मामले में, तो पंचायत सचिव में शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट में भी पावर जो नियुक्ति प्रोसेस है उसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो 47 नंबर पॉइंट में पंचायत सचिव के बारे में साफ साफ जिक्र किया गया है। इसके बाद बात करें JSSC CGL, तो JSSC CGL पर क्या इसका प्रभाव पड़ेगा, तो JSSC CGL अभी केवल आवेदन आमंत्रित लिया गया है, लेकिन ऑर्डर में जो जजमेंटल की ऑर्डर है कॉपी है उसमें JSSC CGL के बारे में कुछ जिक्र नहीं है, क्योंकि JSSC CGL का जो है केवल इसका एग्जाम भी नहीं हुआ है, इसमें चेंजेस हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। लेकिन जो जो नियोजन नीति का 5938 था वो JSSC CGL में भी लागू है। लेकिन अब सरकार क्या करेगी, अब सरकार फिर से आवेदन कुछ दिनों के लिए ओपन करेगी, कुछ चेंज करके, या हाल में ही एक विधायक ने सरकार से लिखित जवाब मांगा था कि JSSC CGL की आवेदन किए हुए 1 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक नियुक्ति नहीं हुई है, नियुक्ति प्रोसेस शुरू नहीं हुए, एग्जाम का प्रोसेस। तो सरकार ने लिखित जवाब में बोला था कि हाईकोर्ट के फैसले के बाद इस पर कुछ बोला जा सकता है, हम फैसले की वेट कर रहे हैं, अब फैसला भी आ गया, तो कुछ ही दिनों में कार्मिक प्रशासनिक विभाग इस पर कुछ बयान जारी करेंगे। और झारखंड में पहले हुए नियुक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जैसे कि झारखंड दरोगा तो स्टेट लेवल का वैकेंसी है, जिला लेवल का नहीं था, तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसके साथ ही हाईकोर्ट ने यह सख्त ऑर्डर दिया है कि हमने जो 18/9/2019 को एक ऑर्डर पास हुआ था, इसमें केवल जो टीचर की नियुक्ति 18,000 प्लस पोस्ट पर था उसके 13 जिलों पर नियुक्ति पर रोक लगाई थी, यानी कि 11 जिले जो है उस पर रोक नहीं लगाई थी, और केवल टीचर की नियुक्ति पे ही रोक लगाई थी, दूसरे वैकेंसी पर रोक नहीं लगाई थी। लेकिन सरकार ने गैर कानूनी तरीके से दूसरे वैकेंसी पर भी रोक लगा दी, यानी कि दूसरे वैकेंसी के रिजल्ट भी के प्रकाशन पर ही रोक लगा दी, जैसे कि एक्साइज कांस्टेबल, स्पेशल ब्रांच और पंचायत सचिव के रिजल्ट पर भी रोक लगा दी। लेकिन हाईकोर्ट ने बोला कि हमने तो केवल टीचर में वो भी 13 जिले के रिजल्ट प्रकाशन पर रोक लगाई थी, लेकिन सरकार ने गैर कानूनी तरीके से पंचायत सचिव, एक्साइज कांस्टेबल और स्पेशल ब्रांच के रिजल्ट पे रोक लगाई है, और टीचर के भी 11 जिले में कुछ विषयों पे रोक लगी है। उसके साथ 65 नंबर पॉइंट बोलता है, अगर इसके लिए फिर से एक आवेदन आमंत्रित करें, और जिसको एज में छूट चाहिए था, अगर पहले कैंडिडेट अप्लाई कर चुके हैं, अगर एज इसका एक्सपायर हो रहा है तो इसको पुराना नोटिफिकेशन में जो कट ऑफ डेट था उसी के अनुसार उसको आवेदन करना होगा। और इसके लिए टोटल 8,223 पोस्ट के लिए फिर से नियुक्ति निकलेगा, यानी कि 13 जिलों के लिए। तो ये थे कुछ इन्फॉर्मेशन लेकिन इस फैसले के अनुसार साफ साफ क्लियर हुआ है कि हाईकोर्ट ने केवल इसमें फैसला दिया है कि झारखंड के 13 जिले पे टीचर के मामले में, लेकिन पंचायत सचिव के छात्रों ने एक आवेदन डाल के पूछा था इसका प्रभाव हम लोग के नियुक्ति पर भी नहीं पड़ेगा क्या, तो उसने साफ साफ बोला है स्टे नॉन शेड्यूल जिला पर नहीं है, ऑर्डर के अनुसार कोई समस्या नहीं है। अब लेकिन सब सरकार पर निर्भर है, सरकार अब उस पर क्या राय लेती है, क्या देती है। तो पंचायत सचिव का रिजल्ट का रास्ता क्लियर हो चुका है, अब रिजल्ट बहुत जल्द ही जारी कर दिया जाना चाहिए, लेकिन सरकार क्या निर्णय लेती है उसके अलावा एक्साइज कांस्टेबल का भी रिजल्ट जारी होना चाहिए, और स्पेशल ब्रांच का भी। तो तीनों जो पेंडिंग रिजल्ट है उस पर कोई प्रभाव नहीं है हाईकोर्ट के ऑर्डर के अनुसार। लेकिन अब सरकार इस पर क्या राय लेती है, ताकि आगे जाके कुछ फिर से अड़चन ना उत्पन्न हो। अगर बात रही 13 जिले के शिक्षकों की
बर्खास्तगी का, तो उस पर क्या होगा, तो अब वो मामला आगे जाएगा, क्योंकि जब लगभग 1.5-2 साल से बहुत से शिक्षक नियुक्त हुए हो चुके हैं, तो वो लोग 2-2 1.5 साल से लगभग जोनिंग काम कर रहे हैं। अगर उसको हटाया जाएगा तो वे इस मामले को अपर कोर्ट में ज़रूर चैलेंज करेंगे। ये तो कन्फर्म 100% श्योर है कि इस मामले को जो अभ्यर्थी हैं 13 जिले के, वे इसको चैलेंज करेंगे। ये तो 100% श्योर है, क्योंकि इसमें अभ्यर्थियों की कोई गलती नहीं है। सरकार ने गलत नीति बनाई तो अभ्यर्थी इसका खमियाजा भुगते हैं। क्यों? जब अभ्यर्थियों की इसमें 0% भी गलती नहीं है, क्योंकि नीति तो सरकार ने बनाया ना, तो अभ्यर्थियों को वही नीति पे नियुक्ति हुई। इनमें से बहुत से वैसे कैंडिडेट हैं जो कहीं दूसरे विभाग में रिजाइन करके टीचर का जॉब ज्वाइन किए थे, तो उन लोगों को क्या होगा, उनका भविष्य काफ़ी खराब हो रहा है। लेकिन अब इसमें एक ऑप्शन और बनता है, सरकार भी इस फैसले पर पुनर्विचार याचिका दायर कर सकती है, या तो सुप्रीम कोर्ट में फिर से इसको चैलेंज कर सकती है। लेकिन बहुत जल्द इसके बारे में सरकार की तरफ से रुख साफ कर दिया जाएगा, क्या इस पर करने वाले हैं, क्योंकि एक सरकार के लिए भी काफ़ी एक कॉम्प्लिकेटेड मामला हो चुका है। जहाँ सरकार रोजगार देने की बात कर रही है, वहाँ पे बड़ी संख्या में रोजगार छीना भी जा रहा है। तो इस फैसले के अनुसार तो आगे जैसा भी होगा आपको सबको पता चल जाएगा। तो लेकिन इस फैसले के अनुसार आने वाले रिजल्ट पे क्या प्रभाव, पंचायत सचिव के रिजल्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी कि आप बोल दिया कि रिजल्ट निकाल सकते हैं, एक्साइज कांस्टेबल का भी रिजल्ट निकाल सकते हैं और स्पेशल ब्रांच का भी रिजल्ट निकाल सकते हैं। लेकिन अब सारा का सारा दारोमदार सरकार पर है। अभी हाईकोर्ट नहीं बोलेगा कि हमने रिजल्ट पर रोक लगाई है। वो तो हाईकोर्ट शुरू से बोल रहा है कि केवल हमने तो 13 जिले के टीचर की रिजल्ट पर रोक लगाया था, पंचायत सचिव, एक्साइज कांस्टेबल और स्पेशल ब्रांच के रिजल्ट पर कभी रोक लगाया है नहीं। सरकार ने तो गैरकानूनी तरीके से रिजल्ट पर रोक लगाया है। तो अब क्या होता है, तो बहुत जल्द ही इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाना चाहिए।